मित्रों, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जानना कि ऐसा हो रहा है, यही ध्यान या साधना होता है। इसको हम अच्छे से समझ लें और क्यों और कैसे हम इस साधना को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सूचना आपको देना चाहता हूँ। मार्च 5 से 8 तारीख तक 4 दिन के लिए शाम को 8 से 9 बजे तक एक ऑनलाइन सत्संग प्रोग्राम हो रहा है। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, कैसे सहभागी होना है, उसके बारे में वहाँ दिया हुआ है, वहाँ जाएँ और देखें। और इस ऑनलाइन सत्संग में हम क्या करेंगे, उसके बारे में थोड़ी बात कर देता हूँ। इसमें हम भटक रहे हैं, जिस बिंदु से हम भटक के इधर-उधर चले हैं, वहाँ से बैक होकर उसी पॉइंट पर आना है, जहाँ से हम भटके हैं। तो उसी पॉइंट में आने के बाद फिर जैसा है जो है ज़मीनी स्थिति हमारी, उसको हम एक्सेप्ट करना है। फिर जो भी कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, हमारे जो भी पीड़ा है, हमारे बंधन जो भी है, अंधकार जो भी है, हमने हमने जिसको दबा के रखे हैं और जिससे हम भाग रहे हैं, जिसके नज़दीक कभी गए नहीं, तो उसको फेस करना होगा। तो उसको फेस करने से ही हमारी असली यात्रा आगे हो सकती है। तो असली यात्रा क्या है, कैसे आगे बढ़ाना है, पहला कदम इसका क्या होता है, इसके बारे में 4 दिन का ये सत्संग प्रोग्राम होगा। तो बहुत अच्छा है, एक छलांग आप इसके साथ ले सकते हो। मैं ऐसे ही कोई ऑनलाइन प्रोग्राम करता नहीं। अगर कर देता हूँ तो उसका कोई विशेष प्रयोजन होता है, तो आप इसको मिस नहीं करना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके उसमें कैसे जुड़ना है, जुड़ना है। तो आगे हम बढ़ेंगे अब इस वीडियो के बारे में, ध्यान और साधना का क्या अर्थ है। जो हो रहा है, जानना कि ऐसा हो रहा है, यही ध्यान या साधना है। और क्यों है और कैसे है। पहली बात, हम है अकर्ता, इसलिए हमको कुछ करना नहीं है। हमारा जो स्वभाव है ना, वो है अकर्ता। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, यहाँ सभी चीज अपने आप ही हो रही है। तो हमारे आसपास, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे श्वास में, हमारे भाव में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो अपने आप ही घटित हो रहा होता है। आप इसको नहीं घटित कर रहे होते हो, आप निर्णय करके ऐसा नहीं कर रहे होते हो। क्यों? अगर आप चाहते हैं, अगर आप कर पाते हैं तो अच्छा अच्छा कर पाते हैं ना। तो इसलिए जो हो रहा है वो उसका कर्ता हम नहीं है। तो इस कारण जो हो रहा है उसको जानना है कि ऐसा हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, जो हो रहा है वो तथ्य है ना, उसको हम बदल नहीं सकते। ऐसा है, जैसे पेड़ है, हम बदल नहीं सकते। आकाश है, पृथ्वी है, ऐसे ही हमारे शरीर में, मन में, विचार में ऐसा है। तो ये एक तथ्य होता है, एक तथ्य है, और तथ्य से हमको भागना नहीं है ना। हमारी जो प्रवृत्ति होती है, हमारा जो आदत होता है, वो ये होता है कि यहाँ से भाग जा। शरीर में, मन में, विचार में कुछ ऐसा घटित हो जाए जो हमको पसंद नहीं आता, पीड़ादायी है, निराशाजनक है, तो हम वहां से भागने का प्रयास करते हैं। मगर ऐसे भागने से समाधान नहीं आ सकता, क्योंकि आप उसको जान नहीं रहे हो, उसको उसका फेस नहीं कर रहे हो, उसके प्रति जाग नहीं रहे हो, आप भाग रहे हो, तो कैसे सोल्यूशन हो सकता है। इसलिए जो हो रहा है वो एक तथ्य है, वो जमीनी स्थिति है हमारी, ऐसा है। इसीलिए इसके प्रति जागना है, इसके प्रति जानना है कि ऐसा हो रहा है। और जो हो रहा है शरीर में, मन में, विचार में, भाव में, और आपकी श्वास भी चल रही है, ये जो कुछ भी आपके सराउंडिंग में हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये फैक्ट है। इसको हम बदल नहीं सकते, ये हमने बात कही। इसीलिए इन चीजों के प्रति हमको जागना है, जानना है कि ऐसा हो रहा है, और कुछ करना इसमें है नहीं, क्योंकि कुछ हम करेंगे तो हम फिर कर्ता हो जाएंगे, है ना। और हमारा स्वभाव जो है कर्ता का है नहीं। इसीलिए कुछ करना नहीं होगा, यहाँ केवल जानना होता है कि ऐसा हो रहा है। और इसमें कोई भी व्याख्या नहीं करनी। अगर व्याख्या करेंगे तो फिर आप कर्ता हो गए उसमें। अगर आप कहेंगे कि ये अच्छी स्थिति है, ऐसी होनी चाहिए,
या कहेंगे ये तो नकारात्मक विचार आ गए, कहाँ से नहीं आना चाहिए, ये तो असफलता के विचार है, नहीं आना चाहिए, ये तो पीड़ा का विचार है, नहीं आना चाहिए, ये तो आनंद का विचार है, आहा, है ना? इस तरह अगर आप व्याख्या करेंगे अपने भावों को, वृत्तियों को, तो फिर आप यहाँ पर कर्ता हो गए, फिर आप गलत कदम पर आगे बढ़ गए, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ न्यायाधीश तो हो नहीं, सही और गलत करने वाले, विरोध और समर्थन करने वाले। हमारे पास ये अस्तित्व ने दिया नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको व्याख्या करना है ना? न्यायाधीश हम नहीं, हम करता ही नहीं तो न्यायाधीश कैसे हो सकते? इसीलिए इसके प्रति विरोध भी नहीं करना, समर्थन भी नहीं करना। और विरोध या समर्थन हम अगर करेंगे तो फिर ये भी हो जाएगा कि हम उसके उलझन में पड़ जाएंगे, उसके उलझन में पड़ जाएंगे, उसके साथ हमारा तादात्म्य हो जाएगा और हम बंधन में पड़ जाएंगे और मुक्ति हमारे पास आएगी नहीं, हम उसी के साथ बच जाएंगे ना। विरोध करेंगे तो भी बच जाएंगे, समर्थन करेंगे तो भी बच जाएंगे, है ना? तो एक सही दृष्टि नहीं हो सकती विरोध करना या समर्थन करना, क्योंकि आप कौन हो जो विरोध करते हो? आप न्यायाधीश तो हो नहीं, है? तो आप सही और गलत कुछ कह नहीं सकते, ऐसा है ना, सही है ना गलत है ना? जो चीजें हैं वो नहीं सही हो सकती ना गलत हो सकती। जैसे पेड़ है, पेड़ का होना ना गलत है ना सही है। तो आप अगर कहते हो कि पेड़ का होना गलत है तो भी आप गलत हो, आप कहते हो कि सही है तो भी आप गलत हो। आपके सही और गलत कहने से पेड़ का कोई लेना देना नहीं है, पेड़ तो है, वो फैक्ट है। तो आपको अब उसके ऊपर एक ही दृष्टि बनानी ठीक होगी कि आप जानो कि ये पेड़ है और कुछ करना नहीं है, सही गलत कहना नहीं है। तो आप अपने मन में चलते हुए विचार, भाव, वृत्ति जो कुछ भी होता है, तो इसको जानना है कि ऐसा है, ऐसा हो रहा है, दैट इज फैक्ट। तो आंख बंद करके जब आप देखेंगे क्या हो रहा है, जो हो रहा है उसको जानना है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, और भीतर से कहना है कि ऐसा हो रहा है। और इसको मैं गलत नहीं कहूंगा, सही नहीं कहूंगा, इसको दबाऊंगा नहीं, विरोध नहीं करूंगा, समर्थन नहीं करूंगा, ऐसा है। और इसमें अगर पीड़ा है तो पीड़ा भी है, उसको अगर मुझे भोगना है तो वो भी ठीक है, मैं भोगूंगा। अगर आनंद है तो वो भी ठीक है ना? वो है, वो उसको मैं नहीं कहूंगा कि होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। व्याख्या नहीं करेंगे, न्यायाधीश नहीं बनेंगे, केवल हम जानेंगे, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो है जानने वाला। इसीलिए कहा कि जो हो रहा है उसको जानो। जो हो रहा है उसको अगर आप जानोगे तो आप अपने स्वभाव में आ जाओगे, क्योंकि आपका स्वभाव ही जानने वाला, आपका स्वभाव करता तो नहीं है ना? जैसे मैंने कहा, आप न्यायाधीश तो हो नहीं, सही और गलत का निर्णय करने के लिए आपको आपको यहाँ भेजा भी नहीं पृथ्वी में, भाई तुम जाओ और सही क्या है गलत क्या है वो निर्णय कर दो, है ना? इसके लिए आपको तो भेजा नहीं, तो आपको क्यों भेजा है? आपको केवल जानने के लिए भेजा है कि ऐसा है। जैसे आपकी आंख है, क्यों मिली है? देखने के लिए कि ऐसा है। इसीलिए नहीं मिली है कि अच्छा अच्छा देखना, बुरा बुरा नहीं देखना। वह बुरा देखा तो उसको विरोध कर लेना, है ना? तो हमारा स्वभाव है बोध, है ना? हम बोध ही हो सकते हैं और कुछ हो नहीं सकते, अवेयरनेस ही हो सकते हैं। तो हम बोध हैं, इसलिए वो जो बोध है वो जानेगा कि ऐसा है और कुछ करेगा नहीं, उसके साथ तादात्म्य नहीं बनाएगा। तो जब आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हो रहा है जानेंगे कि ऐसा हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि आप अपने स्वभाव में आने लगेंगे, क्योंकि ये जो स्थिति होगी ये तो आपके स्वभाव की स्थिति होगी। आपका स्वभाव ही ऐसा है कि वो जानने वाला है ना? तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि आपको एक्सेप्ट करना, दुख पीड़ा है, चिंता है, तनाव है, तो उसे एक्सेप्ट करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मगर आप उन चीजों के प्रति व्याख्या करते हो इसलिए वो और ज्यादा होता है। अगर व्याख्या नहीं करोगे, डिप्रेशन, तनाव ये भी नहीं होगा, है ना? क्योंकि हम किसी भी चीज को जब व्याख्या कर देते हैं उसको हम एक का और बना देते, तिल को हम पहाड़ बना लेते। जैसे आपके भीतर तनाव ज्यादा नहीं है, मगर आप व्याख्या करोगे कि मेरे भीतर तनाव है, मैं तनाव में हूं, तो फिर और ज्यादा तनाव होने लग जाएगा, है ना? भविष्य के प्रति आप अभी भयभीत नहीं हो, मगर आप सोचने लग जाएंगे कि भविष्य में ऐसा ऐसा हो सकता है,
तो फिर आप और ज्यादा भयभीत होने लग जाएंगे। हमारी जो व्याख्या है ना, वो उसके कारण हमको ये बंधन और पीड़ा का अनुभव होता है। अगर हम व्याख्या नहीं करेंगे, उसको गलत भी नहीं, उसको डर भी नहीं कहेंगे, उसको पीड़ा भी नहीं कहेंगे, ऐसा है, दैट इज फैक्ट। फैक्ट है ये, शब्द नहीं देना है। तो ऐसा करेंगे तो फिर वो जो वृत्ति है, भाव है, विचार है, धीरे धीरे वो गायब होता जाएगा। वो आगे मल्टीप्लाई होके ज्यादा नहीं होगा, वो कम कम होता जाएगा। और आप अपने स्वभाव में जो आप जानने वाले हो उसी पे आप रहेंगे, और ऐसी स्थिति आएगी कि आप एकदम से केवल जानने वाले ही रह जाएंगे, और आपके आगे सभी कुछ गायब हो जाएगा, जो भी दृश्य है सब गायब हो जाएगा, और आप केवल ज्ञान हो जाएंगे, कैवल्य का अनुभव आपको होगा।